गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आज है गोवर्धन। हैप्पी गोवर्धन टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो गोवर्धन की पूजा किस किस के घर में होती है मुझे बताना। और मैं तैयार हुई हूँ अभी, मतलब तैयार किया, बस मैंने ये कुर्ती डाली हुई है और नीचे दिखाती हूँ क्या किया है। नीचे एक बैग लगा लिया है, छोटू सा बैग लगा लिया है, क्योंकि मम्मी और बेटी जा रहे हैं आउटिंग पर। यस, इस बार डैडी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मम्मी और बेटी जा रहे हैं। एक्चुअली मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर पर 2-3 दिन रहने के लिए। मैं और कशिश, और पापा भी बुला रहे थे, दीदी भी बुला रही थी। कल भाई दूज भी है तो कशिश टीका भी करती है दीदी के बेटों का, तो शिकी निकी का टीका भी करना था उसको, और प्लस मैं भी टीका करती हूँ पापा का। जैसे राखी बांधती हूँ रक्षाबंधन पर, ऐसे टीका भी करती हूँ। तो पापा ने बोला तुम गोवर्धन वाले दिन आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर गोवर्धन की पूजा भी होती है। दीदी गोवर्धन रखती है और उसकी पूजा करती है, और आज के दिन वो अन्नकूट बनाती है, बहुत ही टेस्टी बनाती है। मैं जब घर पहुँचूंगी तब दिखाऊंगी। हालांकि मैं थोड़ा लेट चल रही हूँ, क्योंकि मुझे 1-2 वीडियो एडिट करनी थी, क्योंकि आप लोगों को दीपावली के व्लॉग चाहिए थे। तो मैंने सोचा मैं अपने दीपावली के व्लॉग एडिट करके जाती हूँ, जिससे कि मैं आराम से आपके साथ पोस्ट कर सकूं और वहां पर दीदी के साथ भी अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकूं। तो आज मैंने पूरा दिन लगाकर एडिटिंग ही करी है, और अब आपको बैक टू बैक वीडियोस मिल गई होंगी जब तक ये व्लॉग आएगा। तो थैंक यू गाइस इतने प्यारे कमेंट देने के लिए, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों को हमारा दिवाली का व्लॉग बहुत पसंद आया है। तो थैंक यू सो मच। तो अभी कशिश हम लोगों के लिए शाम की चाय बना रही है, अदरक वाली यम्मी 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 चाय नहीं होती वैसे। तो कशिश हम लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बना रही है इस टाइम, शाम की अदरक वाली, क्योंकि सर बहुत दर्द कर रहा था मेरा। इतनी देर से मैंने बैक टू बैक 3 वीडियो एडिट करी है, तो मेरा सर ना ऐसे दर्द कर रहा है। और अभी टाइम क्या हुआ है, अभी 6 o'clock हो रहे हैं। एक वीडियो पे वॉइस ओवर भी बचा है मेरा, तो मैं वो वॉइस ओवर कंप्लीट करती हूँ, फिर निकलूंगी। और कशिश तुम रेडी हो? कशिश तुम तैयार? हाँ डैड, मौसी के घर जाने के लिए गाने सुन रही है। ओके, कल की पूजा जो है हमारी अभी लगी हुई है, क्योंकि वो भाई दूज के बाद ही हटती है। तो ये रही हमारी पूजा दिवाली की। तो मैं भाई दूज जब करके आ जाऊंगी तब मैं हटाऊंगी, या मेरे पीछे से प्रशांत हटा लेंगे। तो प्रशांत हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और लौटने का कैसे होगा वो मुझे नहीं पता। हो सकता है जिया जी छोड़ दें हमें लौटते वक्त वहाँ से। अभी प्रशांत हमें छोड़कर और मिलकर आ जाएंगे, क्योंकि दिवाली नहीं मिलने गए ना पापा से अभी। तो बस मिलना भी हो जाएगा दिवाली, और ये छोड़कर भी आ जाएंगे। क्यों, क्या ख्याल है हमारे पीछे क्या करने वाले हो? सारी सीरीज देखूंगा और हर कमरे में। बहुत खुश है वैसे प्रशांत, बहुत खुश है ये सोच सोच के कि मैं 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ, और इनको बहुत ज्यादा जो है इनकी उम्मीदें जाग चुकी हैं। सोच रहे हैं मेरे पीछे से पार्टी वार्टी करेंगे, और क्या पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। ऐसा हो नहीं पाएगा, लेकिन सोच बहुत रहे हैं। फिर पता है बीच बीच में ये भी कह रहे हैं तुम और दीदी बहुत सारी बातें करोगे ना, मतलब और बहनें करेंगी क्या, 2 बहनें मिलके करेंगी क्या, बातें ही करेंगी ना। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फाइनली मेरा वॉइस ओवर वगैरह सब खत्म हो चुका है। अभी 7:15 हो रहे हैं। अब जाके फुर्सत मिली है मुझे मैके जाने की। पूरा टाइम निकाल दिया, पूरा दिन निकल गया मेरा आज। लेकिन कोई बात नहीं, मैं रुकूंगी तो 1-2 दिन तो फिर ठीक है। और काम मेरा ख़त्म हो गया, ये सबसे अच्छी बात रही। और लगेज ये रहा कशिश का और मेरा। बहुत दिन बाद जा रही हूँ मैं इस तरीके से। मैं मतलब जाती तो हूँ मिलने के लिए, लेकिन मिलती हूँ और 1 घंटे में या 2 घंटे रहकर वापस आ जाती हूँ। लेकिन रुकने के लिए तो बहुत ही टाइम बाद जा रही होंगी, मुझे खुद नहीं याद। लास्ट टाइम शायद तभी गई थी जब प्रशांत आप बाहर थे और मैं, है ना, हम जब इंडिया आए थे तब दीदी के घर रुके थे 15-20 दिन। पता है आपको आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है और बहुत ही ठंडा हो रहा है। कशिश को तो ठंड लग रही है, उसने स्वेट जैकेट पहनी हुई है अभी, नहीं स्वेट टी-शर्ट पहन रखा है। हाँ, बहुत ठंडी हो रही है। मैं आपको दिखा पाती काश, लेकिन अभी बालकनी सब लॉक कर दी। दिखा सकती हो आप? नहीं, एटलीस्ट बारिश दिखा सकती थी। वो जो होती है ना, लाइक रेन वाली जो खुशबू आती है, वो मिट्टी की जो खुशबू होती है पहली वाली, वो कशिश की फेवरेट है। और पता है मैं बाहर जाके आपको दिखाऊंगी कि बारिश हो रही है।
बताती ओके दोस्तों, तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी दीदी के घर, अपने मायके। रात के 8 बज गए। सुबह से सोच रही थी चलूँ जाऊँ, लेकिन रात हो गई पहुंचते पहुंचते। फाइनली आ गई, यही बड़ी बात है। एक बार को तो मुझे लग रहा था मैं फ़ोन करके बोल दूं दीदी को कि दीदी आज नहीं आऊँगी, मैं कल आऊँगी, लेकिन उसने सारी तैयारी कर ली थी। मैं बहुत लेट हो गई यार सच में। हेलो दीदी। हेलो, सबको दिवाली मुबारकबाद दे दो। हैप्पी दिवाली। सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्यारी लग रही हो, और ये बहुत प्यारा सा दुपट्टा भी डाला है, बहुत क्यूट लग रहा है। और मैं दिखाती हूँ आपको, गोवर्धन है ना आज, तो मैं सबसे पहले आपको गोवर्धन दिखाती हूँ। ये है गोवर्धन। तो गोवर्धन की पूजा कितने बजे होती दीदी तुम्हारे यहाँ? हमारे दिन छिपने से पहले रहती है गोवर्धन की पूजा ना। अच्छा, तो हमने गोवर्धन की पूजा 6 बजे 6-6:15 बजे कर ली थी। 6-6:15 बजे कर ली थी। दिन छिपना होता है ना, जब बारिश पड़ रही थी। आज तो आज तो पता ही नहीं चला, आज तो बहुत बारिश हुई है। आज अच्छा लगा, ऐसे लगा तो गोवर्धन सचमुच में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। प्रकट, मैं भी यही कही थी, प्रशांत मुझे बोले थे आज बारिश हो रही है। अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम गोवर्धन की बारिश देखी है। अच्छा, मैंने भी इनको यही बात बोली कि गोवर्धन है, शायद इस वजह से हो रही है। नहीं है बारिश, पॉल्यूशन की वजह से बारिश तो है। और ये वैसे पॉल्यूशन अब थोड़ा कम हो जाएगा। ये निकी ने बनाई है रंगोली। मैं कह रही बेटियां नहीं है तो क्या है, बेटे भी वही काम करते, सच बात है। मैंने कहा ये कौन बोलता है कि बेटियां ही काम करती है? देखो बेटे कितना अच्छा काम करते हैं। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटी नहीं है तो क्या ये रंगोली नहीं बनेगी आज घर में? मुझे तो कम आती है अच्छे से। तो बोला कि ला मम्मी मैं बनाता हूँ। अंदर उसे शौक भी है, अंदर की भी दिखाती हूँ आपको। वो हेल्प करने में रहता है। वैसे ये कल बनाई होगी ना तुमने? हाँ, ये कल की। तो ये कल बनाई थी, दीपावली के लिए बनाई थी ना, तो वो तो होता ही है। खैर हाथ पैर वैर तो लग ही जाते हैं। क्या बनवाया दिखाना। ये अच्छा, नॉर्मल ग्लासेस चेंज कराए तूने अपने? हाँ, नॉर्मल ग्लास चेंज करा होगा। और लेंस कार्ड मुझे और भी पसंद नहीं आता, मुझे ये किनारे में पड़ा सेक्शन में। अच्छा, तो वो मुझे दिख गया, मतलब मुझे ये सनग्लास से क्या ये सनग्लास का बहुत शौक है मेरा ना। अटैचमेंट वाले है, अच्छा दिखाना। मैग्नेटिक अटैचमेंट। तो अब ये सनग्लास बन गए। ये तो बहुत शौक है। हाँ, इस तो अच्छे लगते हैं वैसे ग्लासेस निकी पे। क्योंकि सनग्लास पहन तो सकते नहीं, हाँ। उनकी आईसाइट होती है। हाँ, सही बात है। तो ये एक ऑप्शन रहता है कि मैग्नेटिक वाले लगवा। इसमें से आई साइड का भी वो हो जाएगा और दोनों चीजें हो जाएंगी। हाँ, दोनों। ये है अनकुट की सब्जी, जो दीदी बहुत अच्छी बनाती है, स्पेशली है ना। मुझे बनाना भी नहीं सिखाया इसने, वो कहती है कि तू यहीं पे आके खाया कर इसे। और क्या, अगर बनाना आ जाएगा तो फिर तू आएगी नहीं। सही बात, तो बड़ा खा रही है। पेट भर के तो आ जाए तेरा आज। और ये है कढ़ी, अगेन मेरी फेवरेट। 2 फेवरेट चीजें एक साथ है, तो दोनों श्री कृष्ण अब की मैं भोग की है ना, अच्छा हाँ, श्री कृष्ण का भोग लगाया है। दोनों का। खिचड़ी भी बनी है, चावल भी बने हैं, पूरियां भी बन रही हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। पता नहीं क्या खाऊं क्या। एक्चुअली बच्चों को खानी है खिचड़ी। दिवाली का खाना खा के सब बीमार पड़ गए। तो क्या करूं, कोई को खिचड़ी चाहिए, अन्नकूट तो बनता ही है। तो पापा को भी खिचड़ी चाहिए, इसलिए पापा के लिए भी खिचड़ी बनी है। पापा कह रहे मैंने कल पूरी खाई है, अब मेरे से नहीं खाई जाएगी। दोस्तों, तो हमारा खाना हो चुका है और खाना बहुत टेस्टी था, और मेरे पति मुझे छोड़कर निकल लिए। जा रहे हैं, बाय। और कमाल की बात ये है कि ना जिया जी हैं और ना प्रशांत। सिर्फ बच्चे और हमें। जिया जी अपने घर गए, जिया जी गए हैं अपनी बहन के घर। कल प्रशांत भी तो जाएंगे। ये है अगला दिन और आज है भाई दूज। तो गोवर्धन के सामने ही हमारे यहाँ भाई दूज की कहानी कही जाती है, तो वही हम लोग कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैमरे के पीछे हूँ मैं और कैमरे के सामने है कशिश। तो कशिश कोई काम, पास्ता बनाना पसंद है। तो कशिश अभी बना रही है सब लोगों के लिए पास्ता, मैक्रोनी पास्ता बना रही है। और मैं कशिश को अच्छा सा बना के खिलाऊंगी। कशिश तेरे को मैं बहुत सी चीज खिलाऊंगी बना के। अभी तू पास्ता बना के खिला दे सबको नाश्ते में। तो कशिश ब्रेकफास्ट की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले चुकी है। दिखा,
अपने एक्चुअली आज भाई दूज है ना, आज भाई दूज है, तो भाई दूज वाले दिन वैसे भी बहन को जो है कुछ तो बनाकर खिलाना चाहिए। बहन को खिलाना चाहिए, बहन को हमें खिलाना चाहिए। नहीं, बहन को भाई को बना के खिलाना चाहिए। तो कशिश का आउटफिट तो मैंने आप लोगों को अभी तक दिखाया नहीं, तो कशिश ने भाई दूज वाले दिन क्या पहना है बताओ? नई ब्लैक जीन्स है। हाँ, जो तूने उस दिन ली थी, आचरण से जहाँ मैंने बर्थडे वाले दिन ली थी। ब्लॉग में ली थी। हाँ, और ये जैकेट है, जैकेट है, इंडो वेस्टर्न पहना है वैसे कशिश ने आज। तो ये मैंने इंडो वेस्टर्न से कपड़े पहने हैं। यहाँ पे एक ये बहुत प्यारी सी जैकेट है, बहुत प्यारी है ना। और इसके साथ पहना है व्हाइट टॉप और उसके साथ ब्लैक जीन्स। मतलब बहुत ही सिंपल सा आउटफिट है, बट क्योंकि ये जैकेट बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ब्राइट सी या फैंसी सी है, तो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा है। चलो अब पास्ता बना लो भाइयों के लिए। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं चिली पनीर, उसकी भी तैयारी चल रही है। हेलो दोस्तों, हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ यू गाइज। तो आज है भाई दूज। गोवर्धन की पूजा के सामने हमारे यहाँ भाई दूज की कहानी कही जाती है, तो वो हम लोगों की हो चुकी है। अभी फिलहाल दीदी कर रही है पापा का टीका, उसके बाद मैं करूँगी और फिर कशिश करेगी दोनों भाइयों का टीका। हेलो दोस्तों। तो मैं दीदी के घर आकर हमेशा की तरह से लेजी हो जाती हूँ और आज भी लेजी हो गई हूँ। और बस क्या कर रही थी, बस अभी शाम के वक्त तैयार हुई हूँ। थोड़ी देर पहले मैं अपनी एक मौसी से मिलकर आई थी और अभी दूसरी मौसी के घर जा रही हूँ। और दीदी भी तैयार है, जिया जी आ गए, तो वो अपनी सिस्टर के घर गए हुए थे भाई दूज के लिए, तो वो अभी लौटे शाम के वक्त, तो वो हमें लेकर जा रहे हैं मेरे मायके मौसी के घर पर। और बस मैं अपनी मौसी के बेटों का भी टीका करती हूँ, तो उनका भी टीका कर दूंगी और दिवाली मिलना भी हो जाएगा। तो आप लोग बताना आप लोगों ने क्या किया दिवाली के बाद। मेरा तो यही चल रहा है, मैके का प्रोग्राम पूरा चल रहा है, पूरा मैका चल रहा है मेरा। इस टाइम मैके के मूड में हूँ मैं। अच्छा, और मैके में ना आती थी जल्दी में मैके में ना जैसे लड़की 8 बजे आई है। सुनो मैं बता देती हूँ, रात के 8 बजे ये आई है और 8 बजे आने के बाद, रात के 8 बजे आने के बाद ये तुरंत सुबह को, और हम 2 बजे सोए रात को, उसके बाद सुबह हमने पूजा पाठ करी और हम जब से हम भाग ही रहे। और कोई हमारे गेस्ट आ, मेरी फ्रेंड आ गई थी। हाँ। फिर उसके बाद दीदी की फ्रेंड आई थी। हाँ, उसके बाद वो लोग गए हैं, उसके बाद फिर हम मौसी के जा रहे हैं। तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम लोग आपस में नहीं बात कर पाए, आपस में बैठ ही नहीं पाए। और कल सुबह जाने के लिए बोल रही है ये, इसे कभी भी 2 दिन का टाइम नहीं मिलता रहने के लिए। प्रशांत मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें तो बहुत सारा समय मिल जाएगा दीदी के साथ बात करने का, तो मैं सोच रही थी कि कौन सा समय है, क्योंकि कोई भी समय नहीं मिला है हम लोगों को। क्योंकि हमने अभी भी 10 मिनट बैठ के बस रात जरूर 2 बजे तक हमने ऐसी शादी में, हमारे यहाँ शादियाँ बहुत सारी, तो उनमें कपड़े क्या पहनेंगे उस पर डिस्कशन। घर में ना हमारे 30 तारीख के बाद लगातार शादियाँ हैं, कम से कम 3, एक फंक्शन है, 2 शादियाँ हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब हमने डिस्कस करी, बस उसके बाद हमें ये भी टाइम नहीं मिला कि एक दूसरे से पूछ लें कि क्या करती हो दिन भर या हम क्या करते हैं दिन भर। मैं तो वैसे थोड़ा लुढ़क ली हूँ कि कभी वो होता नहीं है, जब मैके में कोई लड़की आती है तो चाहे ससुराल में कितनी भी एक्टिव रहे, लेकिन मैके में आके तो थोड़ी लेजी हो ही जाती है। तो मैं भी थोड़ा लेजी हो गई हूँ यहाँ पे आके। और अभी जस्ट मैं दीदी से बोल रही थी, दीदी मैं कुर्ता तो रख लाई हूँ लेकिन इसके मैचिंग के तो इयररिंग्स लाई नहीं हूँ, भूल ही गई। दीदी मुझे निकाल कर देती है, कहती ये पहन ले, ये पता है तेरे लिए ही बने थे, अभी तक मैं लाई, मैंने पहने नहीं, और तेरे सूट के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं। सच में ये पता है कब के लिए रखे हैं ये, और लेकिन ये मुझे कभी इस कलर का सूट ही नहीं मिल पाया, और मैंने ला के ऐसी लग रही थी, मुझे इसका शेप पसंद था और पहने नहीं थे ये सब। नगर बात चलाई थी मैंने, और मैं कुर्ते के साथ जा भी रहे। तू रख लेना। अरे यार तू छोड़। मम्मी ये क्या हो रहा है? मौसी ये क्या हो रहा है? अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वैसे मैंने यहाँ पर ब्रोकली लासानिया बनाने की।
लजानिया दीदी ने पूरी तैयारी कर ली है लजानिया बनाने की। वो जल्दी जल्दी लजानिया की शीट बनाएगी और उसके मैदा बाद लगा दिया मैंने, ये लगा दी। तो शीट तो बनाओगे ना अभी इसकी? शीट बनाएगी और एक यम्मी सा लजानिया तैयार करेगी। ये मैदा में मैंने सबसे पहले ये कटोरी वाली ये कटोरी है ना, 2 कटोरी मैदा लिए मैंने ये वाली, अच्छा। भरकर सूखी मैदा। उसमें मैंने सॉल्ट डाला था पहले, थोड़ा सा स्वाद अनुसार, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला और इसे नॉर्मल आटे की तरह गूंथ लिया। गर्म पानी से या नॉर्मल पानी से। शीटें वैसे बाजार में मिलती हैं, लेकिन अभी हमारे पास थी नहीं तो हम इससे बना रहे हैं। अब हम इसकी ना 4 पेड़े बनाएंगे, तो उससे 4 शीट बन जाएंगे। 4 शीटें बन जाएंगी। तो लजानिया के लिए सबसे पहले शीट तैयार करोगे, फिर उसकी स्टफिंग जो होती है। हाँ, इक्वल मात्रा में शीटें तैयार कर ली। अब हम इसके अंदर ना शीटें बेलेंगे। सबसे पहले इसका पेड़ा बना के थोड़ा सा डस्ट डालेंगे, ये सूखा मैदा यानी कि, और अच्छे से डालेंगे सूखा मैदा, क्योंकि हमें इसकी ना ड्राई शीटें बनानी होती हैं। अब इसको इस तरीके से बेल के गोल बनाते हैं शीट। हाँ, गोल बनाऊंगी मैं। जिस फ्राई पैन में बनाऊंगी उसके नाप की बना रही हूँ। अच्छा। ये शीटें बना के मैं इसके ऊपर रख दूंगी, मैं 4 शीटें, ताकि इस पे ड्राई हो जाएंगी ना, नीचे से हवा जाती रहेगी। अच्छा। एक्चुअली मैंने हाफ एन आवर के लिए छोड़ना है शीटों को, अच्छा। जिससे ये बिल्कुल सूख जाए। शीट को बहुत पतला बनाना है और जैसे कि नीचे का जो प्लेटफॉर्म है वो दिखाई देने लगेगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो शीट इतनी पतली बनानी है लजानिया के लिए। ऐसी 2 शीट बनेंगी? 4 बनेंगी। एक के ऊपर एक लेयर होती होंगी। हाँ, वो ऐसे सूखा मैदा डाल के ना इसके ऊपर, हाँ, ताकि चिपके ना। ओके। तो दोस्तों इन सारी शीटों को हम लोगों को फैन में रखना होगा, क्योंकि इन्हें ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद लजानिया तैयार होगा। वेजिटेबल ऑलरेडी कट कर लिए, मैं दिखाती हूँ क्या क्या वेजिटेबल चाहिए। सबसे पहले हमने बटर डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि हमें सारी वेजिटेबल्स ना सौते करनी है, इसलिए इसके अंदर बटर डालेंगे हम। फिर हम इसमें डालेंगे ये ऑरिगेनो खूब सारा, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और डालेंगे गार्लिक बारीक चॉप करा हुआ। इसे हमें सौते करना है। कितनी अच्छी खुशबू आती है। सबसे पहले हम इसमें अब वेजी डालनी शुरू करेंगे, क्योंकि अब हमारी जो प्याज है वो हल्की सी सौते हो गई, ज्यादा नहीं भूननी है, बहुत लाइट सी सौते करनी है। इसमें कैरेट डाल दी मैंने। अब इसमें कैप्सिकम, ब्रोकली डाली है थोड़ी सी, क्योंकि कशिश की फेवरेट है ब्रोकली। थोड़ा डालेंगे सॉल्ट इसके अंदर, इस तरीके से टेस्ट के अनुसार, बस। और इसको सौते करना है वेजी को, सारी वेजी को। इसके अंदर ना अगर रेड और येलो जो कैप्सिकम होती है ना, वो भी बड़ी प्यारी लगती हैं। और इसके अंदर कॉर्न भी अच्छे लगते हैं, पनीर भी डालेंगे इसके अंदर भी थोड़ा सा। तो कुछ भी डाल लीजिए इसके अंदर, कुछ भी वेजी डाल लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा कवर्ड करके हमने रख दिया है, जैसे कि ब्रोकली ब्लांच हो जाए। हाँ। ये पनीर है हमारा, पनीर के पीसेस, ये वाले पनीर के पीसेस हैं। ये हमारा चीज़ है, ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, और ये मायोनीज है, और ये ऑर्गेनो है। फिर सबसे पहले हमने नीचे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस इसके नीचे बिछा देंगे। अब इसके अंदर हम एक शीट जो हमारी है ये डालेंगे। ये शीट्स ड्राई हो गई थी। हाँ, ये शीट ड्राई हो गई थी। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस शीट के ऊपर लगाएंगे। तो अब हम इसके अंदर ये वेजी डालेंगे। अब हम डालेंगे मेयोनीज। पनीर के पीसेस कुछ, मोज़रेला चीज, फिर डालेंगे इस पर हम चिली फ्लेक्स,
अब ये सेकंड शीट लगा रही हूँ मैं। वेजिटेबल्स डालने के बाद फिर मायोनीज डालेंगे फिर से दोबारा से। और इसके बाद हमें इसे स्लो गैस पर रखना है और रखने के बाद हमें इसको ढकना है एक प्लेट से। हम इसके कवर के साथ नहीं ढकेंगे क्योंकि इससे स्टीम बननी स्टार्ट हो जाएगी और 10 मिनट के लिए हमें इस तरीके से रखना है। उसके बाद हमें इसके नीचे तवा रख देना है। इस तरीके से ये अच्छे से बेक हो जाएगा। अगर आपके पास ओवन है तो यही काम आप ओवन में भी कर सकते हो, लेकिन ओवन के बिना बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पर पैन में बनाकर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप गैस पर भी अच्छे से लजानिया तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप टेस्टी माउथ वाटरिंग लजानिया तैयार कर सकते हो और ये सच में बहुत ही टेस्टी बना था, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। तो लजानिया में लेयर बाय लेयर स्टफिंग की जाती है जैसा कि दीदी ने दिखाया यहाँ पर। आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यम्मीएस्ट एक रेसिपी मैंने आपके साथ आज शेयर करी है और मैं भी घर पर जाकर बनाऊंगी इसको फिर से, क्योंकि मुझे सच में बहुत पसंद आई है, पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा। तो बहुत ही यम्मी डिलीशियस मेरे को मिला है क्या, लजानिया। और मैं बहुत लेज़ी हो गई हूँ यहाँ पर आकर, मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। मैं अब बस नहाने जाऊँगी, पहले नाश्ता कर रही हूँ उसके बाद नहाने जाऊँगी। थोड़ा हो जाते हैं ना, जब अपने घर आते हैं तो थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं। ससुराल में चाहे कितना भी एक्टिव रहें, लेकिन जब अपने घर पहुँचते हो मायके में तो थोड़ा सा तो लेज़ी होना बनता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं लेज़ी हो गई हूँ और मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे सीन आप लोगों के लिए ज़रूर ले रही हूँ, जिससे कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत अपडेट कर पाऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ इस टाइम पर। और अभी जस्ट मैंने एक वीडियो कहते हैं एडिट करी, ऊपर मैंने पापा के कमरे में जाके एडिट करी थी, वॉइस ओवर दे दिया है, वो आपके पास पहुंच जाएगी, जो कि दीपावली की स्पेशल वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं करी है तो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर चेक करिए, क्योंकि साल में एक बार आता है दीपावली का त्यौहार और सब लोग अच्छे से बनाते हैं। तो मैंने कैसे सेलिब्रेट किया दीपावली का त्यौहार आप लोग ज़रूर देखना चाहोगे और आई एम श्योर आपको पसंद भी आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अब बारी आ गई है मैके से विदा लेने की। पापा दीपावली का टीका कर रहे हैं दोनों दमादों का और क्या कहते हैं, आज दीदी ने बहुत ही यम्मी लजानिया बनाया था और बस अब घर निकलेंगे हम लोग। प्रशांत मुझे लेने के लिए आ गए थे। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और बस मैं अटैची खाली कर रही थी। कहीं से भी आने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही होता है, बैग खाली करना। और घर पे आकर मुझे मिला है सरप्राइज़, जैसे कि प्रशांत की आदत है हमेशा सरप्राइज़ देने की। तो इस बार मेरी प्लेस पर वो किसी को ढूंढ लाए हैं। वो कह रहे रीमा तुम नहीं थी, मुझे सफाई की बहुत दिक्कत हो रही थी। हालांकि मैं गई सिर्फ 2-3 दिन के लिए थी, 2 दिन के लिए, 3 दिन भी नहीं। गोवर्धन वाले दिन गई थी, भाई दूज कल था और आज वापस भी आ गई हूँ। इस बीच में प्रशांत ने मंगा लिया है अपना साथी। दिखाती हूँ आपको किसको मंगाया है मेरे पीछे से इन्होंने, किसको बुलाया अपने घर पर। दिखाऊं आपको किसको बुलाया इन्होंने अपने घर पर। तो मेरे पीछे से इन्होंने डीबॉट मंगा लिया है। ये एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है जो कि झाड़ू लगाता है और इसका टाइम आप सेट कर सकते हो। और शाम का टाइम मैं इसका सेट कर दूंगी आगे आने वाले टाइम में। सुबह के टाइम तो पिंकी क्लीन करके जाती है, लेकिन इवनिंग में जो भी गंदगी होती है उसे साफ़ करने में हेल्प करेगा ये। और शाम के वक्त मैं डेली झाड़ू लगाती थी ना, तो वो हेल्प कर देगा मेरा। हमने इसे अलेक्सा से कनेक्ट कर रखा है, तो अलेक्सा से कंट्रोल भी हो जाएगा ये। Alexa, ask Dibot to return to base. Okay, now your D-Bot is charging. Alexa, ask Dibot to start cleaning. और ये पता है पूरा कारपेट भी क्लीन कर रहा है, ये अच्छी बात है। इसने सारे मेरे जितने भी मैट्स थे सबको क्लीन किया अभी। अच्छी चीज़ है वैसे प्रशांत, थैंक यू। ये
ये पूछी थी मेरे पीछे क्या किया तुमने? मैंने पार्टी करी। पैटी। वाव मोमोज से मैंने मोमोज मंगाए हाँ। और मैंने और कुछ नहीं किया। ओके। तुम आती हो तो काम रहता है ना ज़्यादा। अच्छा, तो ये हमारा जो प्यारा रोबोट है ये काम करने में लगा हुआ है। आधा पहले मेरा रूम क्लीन किया, आधा अरे फिर से वापस हमारे कमरे में जा रहा है। तो चलिए गाइस, यही था आज का व्लॉग। आज का व्लॉग नहीं बल्कि ये 2-3 दिन का व्लॉग था जो मिक्स मैंने बनाया था। और कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर, और मिलूंगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आने वाला जो वीक है ना वो भी मेरे लिए बिजी ही है। क्यों बिजी है वो भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहना, आने वाले टाइम में भी आपको बहुत अच्छी व्लॉग्स मिलने वाले हैं। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।